Assalamu alaikum. Welcome to the paradise of knowledge. Today in this video lecture we are going to discuss the Thought Fox. This poem is written by Ted Hughes. In this lecture we shall discuss the critical appreciation of this poem, summary and major themes of this poem, और हम इसकी explanation भी line by line इस poem की करेंगे. Ted Hughes was a poet, he was a translator, he was a children's author or writer. Ted Hughes was born in 1930 in Yorkshire and he died in 1998. And he married with an American author or poet, Sylvia Plath, 1956 में, और 1957 में उन्होंने अपना कलेक्शन ऑफ पोएम लिखा जिसको हॉक इन द रेन उसका टाइटल है। और इसी हॉक इन द रेन में से हमारी जो ये आज की पोएम जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, द थॉट फॉक्स, उस कलेक्शन में से एक पोएम है। टेड ह्यूज ने बहुत सारी पोइट्री लिखी जिसमें लुपरकाल है, बर्थडे लेटर्स है, चिल्ड्रंस लिटरेचर है, आयरन मैन है, एंथोलॉजीज भी उसने लिखी जिसमें रैटल बैग है, और उन्होंने एक एग्जीक्यूटर के तौर पर भी काम किया था। सिल्विया प्लैथ जो उनकी वाइफ थी, उनका जो लिटरेरी वर्क था उसकी एडिटिंग का काम भी टेड ह्यूज ने खुद किया था। In this slide we are going to discuss about the poem, and the Thought Fox is written by Ted Hughes and it is from his collection The Hawk in the Rain, and the Thought Fox was published in 1957। ठीक है, 1957 में ये published हुई थी The Hawk in the Rain में, जो कि एक collection of the poems है टेड ह्यूज की। और इस पोइम की जो इंस्पिरेशन है टेड ह्यूज ने ली थी अपने एक ड्रीम से जो उन्होंने देखा था while he was studying at Cambridge। और इस पोइम में स्पीकर हमें बताता है कि there is a darkness of midnight, and एक पेज है, ब्लैंक पेज जो है वो उसके सामने पड़ा है, उस पर जो है वो स्पीकर की जो फिंगर्स हैं वो मूव कर रही हैं, और उस डार्कनेस में एक फॉक्स अपीयर होती है और उसके स्पीकर के माइंड में एंटर होती है और इस तरह से उसके माइंड को प्रोसेस करती है, तो वो एक पूरी कंप्लीट जो है वो पोइम लिख डालता है। एंड द पोइम इज़ रिटन इन फ्री वर्स। ये पोइम जो है वो फ्री वर्स में लिखी गई है। इट मीन्स दैट देयर इज़ नो राइम स्कीम, देयर इज़ नो फिक्स्ड मीटर। ठीक है, पोइम्स यूज ऑफ एलिट्रेशन प्रोवाइड सम रिदम। द पोइम इज़ फॉर्म्ड ऑफ 24 लाइन्स, यानी ये पोइम जो है टोटल इसमें 24 लाइन्स हैं। ठीक है, और ये जिसमें हम देखते हैं कि वो 24 लाइन्स में सिक्स कर्टन्स हैं, यानी टोटल पोइम में 24 लाइन्स हैं। ठीक है, और इसके जो कि 6 कर्टन्स बनाते हैं। ठीक है, 6 कर्टन्स मीन्स कर्टन कहते हैं 4 लाइन्स के स्टैंजा को। तो हर इस पोइम के अंदर जो है वो हर स्टैंजा जो है वो 4 लाइन्स का है, और टोटल जो है उसमें हमारे पास 6 स्टैंजाज हैं। ठीक है ना, 6 स्टैंजाज मीन्स 4 लाइन के 6 स्टैंजाज हैं। तो ये जो है टोटल 24 लाइन्स बना रही हैं। ये हमारा पोइम का पहला स्टैंजा है जिसमें पोइट कहता है, आई इमेजिन दिस मिडनाइट मूवमेंट्स फॉरेस्ट, समथिंग एल्स इज अलाइव बिसाइड द क्लॉक्स लोनलीनेस एंड दिस ब्लैंक पेज वेयर माई फिंगर्स मूव। आई इमेजिन जो है वो यहाँ पे एक फ्रेज़ यूज़ की गई है। यहाँ पे आई जो है वो फर्स्ट पर्सन यूज़ किया गया है, यानी पोइट खुद जो है वो यहाँ पे बता रहा है कि मैं इमेजिन करता हूँ दिस मिडनाइट मोमेंट्स फॉरेस्ट, मीन्स ही इज़ दिस इज़ अ मिडनाइट टाइम एंड ही इज़ इन द फॉरेस्ट, समथिंग एल्स इज़ अलाइव, पोइट के अलावा कोई और चीज़ भी है जो अलाइव है, ज़िंदा है। बिसाइड्स द क्लॉक्स लोनलीनेस, यानी क्लॉक जो है साथ में एक क्लॉक भी वहाँ पे मौजूद है जो कि लॉन्ली है, एंड दिस ब्लैंक पेज वेयर माई फिंगर्स मूव। और यहाँ पे उसके सामने जो है पोइट के सामने एक ब्लैंक पेज है जिसके ऊपर उसकी फिंगर्स जो हैं वो मूव कर रही हैं, एंड ही इज़ ट्राइंग टू राइट समथिंग ऑन दैट ब्लैंक पेज। ठीक है ना, तो पोइट अपनी इमेजिनेशंस बता रहा है हमें कि वो इमेजिन करता है कि वो मिडनाइट का टाइम है और वो एक फॉरेस्ट के अंदर है, और वहाँ पे उस पोइट के अलावा कोई और चीज़ है जो ज़िंदा है, उसके नज़दीक है, और वहाँ पे एक क्लॉक भी है। ठीक है, उस पोइट के सामने जो है एक ब्लैंक पेज पड़ा है जिस पे उसकी फिंगर्स मूव कर रही हैं, वो कुछ लिखना चाह रहा है। ठीक है, लेकिन जो उसके थॉट्स हैं वो अभी उसकी हेल्प नहीं कर पा रहे कुछ लिखने के लिए। ठीक है ना, उसकी फिंगर्स मूव कर रहे हैं। जब हम कोई चीज़ लिखते हैं तो हम अपने थॉट्स को कलेक्ट करते हैं। ठीक है, आइडियाज़ को कलेक्ट करते हैं। ठीक है,
तो उसको फिर हम जो है वो उसके ऊपर कुछ लिखते हैं पेज के ऊपर। तो इसी तरह से पोएट भी इमेजिन कर रहा है कि उसके सामने जो है एक ब्लैंक पेज पड़ा है और उसकी फिंगर्स जो हैं वो मूव कर रही हैं, कुछ लिखना चाह रहा है वो। Through the window, I see no star, something more near, though deeper within darkness is entering the loneliness. Here, poet says that when he saw from the window, there is no star in the sky, there is darkness, and he cannot see anything in this deep darkness, something which is more near to him, and that is hidden in this deeper darkness and is entering in his loneliness. मीन्स दैट पोइट जो है वो इमेजिन कर रहा है कि वो एक मिड नाइट टाइम है, डार्कनेस है, और वो विंडो से फॉरेस्ट के अंदर है और विंडो से बाहर देखता है कि उसको कोई स्टार्स जो हैं वो स्काई पे नज़र नहीं आते। लेकिन इस डीपर डार्कनेस में भी उस कोई चीज़ ऐसी है जो उसके बहुत करीब है, जो उसकी लोनलीनेस को किल करने की कोशिश कर रही है, उसकी तन्हाई के अंदर वो एंटर होने की कोशिश कर रही है। तो इस स्टैंज़ा के अंदर जो है, जो ये जो हमारा सेकंड स्टैंज़ा है, इस स्टैंज़ा के अंदर पोएट जो है वो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई चीज़ जो पोएट के बहुत ज़्यादा नज़दीक है, इस डीपर डार्कनेस में भी वो जो है वो उसके बहुत ज़्यादा करीब भी है और की लोनलीनेस में एंटर होने की कोशिश कर रही है, ऑल्दो के विंडो से बाहर उसको कोई स्टार्स जो हैं इस डीपर डार्कनेस में नज़र नहीं आ रहे। कोल्ड डेलिकेटली एज द डार्क स्नो अ फॉक्स नोज टचेस ट्विग लीफ। कोल्ड डेलिकेटली मीन्स सॉफ्ट, डार्क स्नो एज द डार्क स्नो यानी डार्क स्नो की तरह, फॉर अ फॉक्स नोज टचेस ट्विग लीफ यानी जो फॉक्स की नोज़ है वो कोल्ड है स्नो की तरह, डार्क स्नो की तरह, और डेलिकेट यानी सॉफ्ट सॉफ्ट भी है स्नो की तरह, और वो टच करती यानी फॉक्स जो है वो फॉरेस्ट में से गुज़र रही है और उसका हेड जो है वो डाउन है, लाइक वाइल्ड एनिमल, जैसा कि हम देखते हैं शेर जो है वो अपना सर नीचे करके गुजर चलता है, जो वाइल्ड एनिमल, तो फॉक्स भी एक वाइल्ड एनिमल है जो कि अपना सर जो है वो नीचे झुका के चलती है। और वो दरख्त जो उसके साथ पौधे हैं, जो प्लांट्स हैं, उनकी लीव्स को जो है वो उसकी नोज़ टच करते हुए, स्मेल करते हुए वो जंगल में से, दरख्तों के बीच में से जो है वो गुजर रही है। द टू आईज सर्व अ मूवमेंट दैट नाउ एंड अगेन, नाउ एंड नाउ एंड नाउ। तो यहाँ पे रेपिटेशन यूज़ हुई है वर्ड नाउ की, और फॉक्स जो है वो अपनी आइज़ को क्विकली मूव करती है टू चेक द सराउंडिंग, एंड ही सॉ लेफ्ट देन राइट एंड देन, आगे देखती है, पीछे देखती है। तो हम जैसा कि देखते हैं कि जानवर जो है वो जब जंगल में से अकेला गुजर रहा होता है तो वो अपने सराउंडिंग को चेक कर लेता है, ठीक है ना। तो फॉक्स भी जो है वो जब इन ट्रीज़ में से, इन फॉरेस्ट में से गुजर रही है तो वो अपनी सराउंडिंग को चेक कर रही है। This is the fourth stanza of this poem. Sets neat prints into the snow between trees, and warily a lame shadows lag by stump and in hollow of the body that is bold to come. तो यहाँ पे जो पोइट है वो बता रहे हैं कि फॉक्स इज़ मूविंग फॉरवर्ड एंड नीट प्रिंट्स ऑफ हिज feet are clear on the snow between the trees. His shadow is like a lame animal which is slowly moving, but the body of the fox is bold to come. And fox is bold and confident, and he moves, but shadow is like an injured animal। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो हमें बता रहे हैं पोइट कि जो जैसे ही वो जंगल से गुज़र रही है फॉक्स, ठीक है, उन ट्विग्स को, उन लीव्स को टच करते हुए उस स्नो में से, तो स्नो के ऊपर आप देखते हैं कि उसके जो प्रिंट्स होते हैं, पैरों के जो निशान होते हैं वो बनते जाते हैं बिटवीन द ट्रीज़, जैसे ही वो दरख्तों में से गुजर के जा रही होती है। एंड वॉरली अलेम, एक यानी जिस तरह से एक जंगली जानवर होता है उसकी तरह से, ठीक है। शैडो लैग्स बाय द स्टम्प एंड इन हॉलो ऑफ अ बॉडी दैट इज़ बोल्ड टू कम, और उसकी जो शैडो है, जो उसकी बॉडी का जो शैडो है वो एक इंजर्ड एनिमल की तरह है, जिस तरह से वो इंजर्ड एनिमल्स मीन्स कि वो बहुत स्लोली मूव कर रहा होता है, ठीक है। तो फॉक्स भी इसी तरह से स्लोली जो है वो मूव कर रही है उन दरख्तों के बीच में से, उस जंगल में से,
लेकिन उसका जो उसकी बॉडी है वो बहुत कॉन्फिडेंट होती है। फॉक्स फॉक्स हमने देखा जैसे कि बोल्ड एनिमल होता है, कॉन्फिडेंट एनिमल होता है, लेकिन उसकी मूवमेंट से उसका जो शैडो बन रहा है वो जो है वो कहते हैं कि एक इंजर्ड एनिमल की तरह। Across clearings and eye, a widening, deepening greenness, brilliantly, concentratedly coming about its own business. In these lines, poet says, now Fox reached in that place where greenery is vivid and clear, and he sees the greenery with his widening eyes. यानी उसके पास उसकी जो वाइडनिंग आई है, ठीक है, it becomes a single eye. Fox is moving brilliantly and with concentration towards his own business. Nothing has changed his thoughts, whether it is a snow and greenness. ठीक है, तो जो पोइट हैं वो कह रहे हैं कि जब वो उस डीपर डार्कनेस यानी उस फॉरेस्ट में से, उस स्नो में से जो है वो फॉक्स गुजर रही है, तो ग्रीनरी ने या स्नो ने उसके थॉट्स को जो है वो डिस्ट्रैक्ट नहीं किया। वो स्लोली स्लोली अपनी एक क्लियर जगह पे जो है वो पहुंच जाती है। ये इस पोइम का आखिरी स्टेंजा है। टिल विद अ सडन शार्प हॉट स्टिंक ऑफ फॉक्स इट एंटर्स द डार्क हॉल ऑफ द हेड, द विंडो इज स्टारलेस स्टिल, द क्लॉक टिक्स, द पेज इज प्रिंटेड। यहाँ पे शार्प हॉट स्टिंक ऑफ द फॉक्स मीन्स क्रिएटिव थॉट्स जो हैं वो सडनली पोइट के माइंड में दाखिल होते हैं, यानी फॉक्स जो है पोइट के माइंड में दाखिल होती है, और उसके जो उसका माइंड जो था पहले क्लूलेस था, विदाउट आइडियाज़ था, अब जो है उसमें क्रिएटिव थॉट्स आ चुके हैं। जैसे ही फॉक्स उसके माइंड के अंदर दाखिल हुई, उसके माइंड को प्रोसेस किया, क्रिएटिव थॉट्स आए, और उसमें क्या हुआ, हर चीज़ जो थी वो कहता है कि हर चीज़ पहले की तरह नॉर्मल है। जैसे पोइम उसने स्टार्ट की थी, पोइम के स्टार्ट में हर चीज़ नॉर्मल थी, अब भी वैसे ही हर चीज़ नॉर्मल है, लेकिन चेंज इसमें क्या आया है कि पोइट के जो आइडिया है अब वो पेज के ऊपर लिखा जा चुका है। फर्स्ट में ये हमने जब पोइम स्टार्ट की थी, फर्स्ट स्टैंजा में क्या था कि क्लॉक टिक कर रहा है और पोइट जो है वो एक डार्कनेस में एक फॉरेस्ट में बैठा हुआ है, और उसके सामने जो है वो एक ब्लैंक पेज पड़ा है, और उसकी फिंगर्स जो हैं वो उस पेज के ऊपर मूव कर रही हैं, ठीक है। और जैसे ही पोइम का जो लास्ट स्टैंजा है उसमें क्या हुआ कि सारी चीज़ें वैसे ही चल रही हैं, क्लॉक जो है वो वैसे ही टिक कर रहा है, और जो विंडो है अभी भी स्टारलेस है, लेकिन एक चीज़ चेंज हुई है। वो क्या हुई है, जो पेज उसके पास ब्लैंक पेज पड़ा था, अब उस ब्लैंक पेज पे पोइट ने अपने आइडियाज़ को प्रिंट कर दिया है, उसको लिख दिया है, तो उसने अपनी पोइट्री इस तरह से कंप्लीट की है। यानी यहाँ पे पोइट ने अपना टास्क जो है कंप्लीट कर लिया है। फर्स्ट में जो पेज था वो ब्लैंक पेज था, लेकिन अब जो है उसने उस पेज के ऊपर अपने थॉट्स को लिख डाला है। We can say that the fox was like an idea for the poet, and fox is a thought or idea which enters into the mind of the poet, and he completed his work of poetry. तो ये पोइम जो है वो क्रिएशन और इमेजिनेशन पे बेस करती है। This is the last slide of this poem, Thought Fox. In this slide we will discuss the summary of the poem. Poet imagines that he is sitting in the forest. This is a midnight time, and there is no star outside the window. There is a clock, and in front of him there is a blank page, and his fingers moves on the page, but he does not know what to write. He feels that something which is very close to him and that kills his loneliness. Then suddenly a fox appears, which moves in the forest slowly and looks left, right to check the surroundings. Then he smells the leaves of the forest, and he leaves footprints on the snow, and reached at the clear place, he enters into the poet's head. Fox enters into the poet's head to process his thoughts and ideas, so that consequently he write the poetry. In this way, the poet has completed his task to write the poem.